नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, ये जो जुलाई का महीना चालू होने वाला है और जुलाई के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल पर कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जब जुलाई का महीना चालू हो जाए तब आपको अपनी खेत में सबसे पहले मिट्टी चढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जिस खेत में आपने मिट्टी नहीं चढ़ाई है, अर्थात नालियाँ नहीं बनाई हैं, तो उसमें मिट्टी चढ़ा दें। और मिट्टी चढ़ाने से पहले जिस फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता महसूस होती हो उसको डाल दें। और आपने यदि कोई सूक्ष्म तत्व जैसे सल्फ़र है या बोरोन है या ह्यूमिक एसिड वगैरह आपने अभी तक यूज नहीं किया है, तो आप उसे भी उसमें ऐड कर लें और अपनी खेत में मिट्टी चढ़ा दें। और दोस्तों, इसके बाद हमें ध्यान देना है कि इस समय जो बीमारी आती है फंगस की, वो आती है पोका बोइंग की। यदि उसके आने की आपको संभावना है तो आप कार्बेंडाजिम 50% के रूप में आता है, आपको 250 ग्राम लेना है और 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, ये एक सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है, इसका लंबा असर रहता है, तो आपके खेत में ये बीमारी आएगी ही नहीं। और दोस्तों, यदि पोका बोइंग के लक्षण आ गए हैं, दिखाई आपको दे रही है कि इसमें पोका बोइंग आ गई है, तो आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो आपको 500 ग्राम लेना है और 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। और दोस्तों, इसके बाद ध्यान देना है, जो इस समय बीमारी आती है वो आती है टॉप बोरर की। तो दोस्तों, टॉप बोरर के लिए आपने हो सकता है वर्टाको लगा दी हो, फर्टेरा लगा दी हो या पहले कोराजन लगा दी हो, तो इसकी संभावना आने की नहीं रहेगी। यदि आपने नहीं लगाई है और आपकी फसल छोटी है तो आप इनमें से कोई भी दवा यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि लंबाई ज़्यादा हो गई हो और उसमें इन दवाओं का यूज करने में प्रॉब्लम हो, तो एक दवा और आती है, वो ऑर्गेनिक है, वो आती है ट्राइकोकार्ड। तो आप ट्राइकोकार्ड भी यूज कर सकते हैं। ट्राइकोकार्ड आपको जो शॉप होती हैं पेस्टिसाइड की, वहाँ पर तो मुश्किल है मिलना, तो आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं ज़िले के, वहाँ मिल सकती है। या अपने जो जिला कृषि रक्षा अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर लें, तो आप लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में आप 4 जगह ये ट्राइकोकार्ड लगाएं, तो आपको ये जो समस्या है, जो टॉप बोरर की समस्या है, इससे भी निजात मिलेगी, ये आएगी नहीं। दोस्तों, उसके बाद जो आपको ध्यान देना है मुख्य रूप से, वो ध्यान देना है अपने गन्ने की बंधाई पर। तो दोस्तों, आपको जो पहली बंधाई करनी है वो गन्ने की जड़ से करीब 2 फीट ऊपर करनी है, ज़्यादा ऊपर नहीं करनी है, क्योंकि इस समय हमारे गन्ने में जो पत्तियां होती हैं अधिकतर हरी होती हैं। जो नीचे की जो पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं, यानी कि 2 फीट ऊपर तक आप उसकी बंधाई कर दें, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया बाधित ना हो। हमारे कुछ किसान इस समय ही ऊपर बंधाई कर देते हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है, यानी कि बाधित होती है, तो उस पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, आप जो पहली बंधाई करें वो 2 फीट करीब नीचे करें, और दोस्तों उसके बाद जो दूसरी बंधाई करें वो उसके बाद ऊपर कर सकते हैं। और एक प्रक्रिया आप और कर सकते हैं कि इसको आप जो दूरी होती है, हमारे जो गन्ने की लाइनें होती हैं, उसको आप झुका सकते हैं। जब आपके गन्ने के खेत में खूब नमी हो, यानी कि बरसात होकर निपटी है, उसके 1 दिन बाद आप उसको एक तरफ झुका दें और जो दूसरी लाइन हो उसको भी उसी तरफ झुका दें, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इससे भी ये सूर्य की जो लाइट है वो ज़्यादा मिलती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी होती है, पौधे अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं और अच्छी पैदावार मिलती है। और एक फ़ायदा और होता है कि हम जब गन्ने की फसल को हल्का सा झुकाते हैं तो उसकी हाइट कम होती है, और जब हमारी जो तेज़ हवाएं चलती हैं तो उससे गन्ने की गिरने की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप जुलाई के लास्ट में, यानी कि जो बंधाई के लायक आपकी हो जाए, तो दूसरी आप बंधाई कर सकते हैं। और इस प्रकार बंधाई करके
आप अपनी जो गन्ने की जो फसल है उससे बम्पर पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि जो लंबाई जब ज़्यादा होती है तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप समय से 2 बार बंधाई कर देंगे तो आपकी फसल गिरने से बच जाएगी और उसमें बम्पर पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों चलते चलते आपसे अनुरोध करूंगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और जो साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप हमारी वीडियो समय से देखते रहें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।